जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सटा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके जीवन में हमेशा अनुकूलता प्राप्त होती है। अगर किसी प्रकार की परेशानी कठिनाई आई भी तो बहुत जल्द इन कठिनाइयों से वे खुद को पार पा लेते हैं। ऐसा बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। और किसी भी सिद्ध महात्मा से, महापुरुष से मिलें, आप साधकों से मिलें, तो हनुमान चालीसा को सर्वोपरि बताते हैं कि जीवन की तमाम समस्याओं का निपटारा उन्होंने हनुमान चालीसा के जरिए किया है। हनुमान चालीसा पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसका भावार्थ आपको बता रहे हैं। आपके चिर परिचित जो कथावाचक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आदरणीय सुरसेन बिजवासी जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। एक बार फिर से अंतराल से लौटे हैं और आप समझ गए होंगे, कथा से एक बार फिर से आप लौटे हैं। आगे की कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाइयों की आज चर्चा होगी। जी आचार्य जी, क्या खास बता रहे हैं? हाँ, देखिए, पिछली बार हमने अष्ट सिद्धि नवनिधि पर चर्चा की थी और उसके बाद जब आपके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि जब आ जाती हैं तब आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब धन संपत्ति वैभव आपकी प्रतिष्ठा सब बढ़ने लगती है तो उसके बाद आपको एक वो चाहिए जो उसको सबको संभाले रखे, और वो है राम रसायन। तो आइए उसी पर आज हम चर्चा करते हैं, एक बार उसको गा लेते हैं जी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, राम और रसायन, अगर रसायन शब्द को देखें तो रस अयन सह रसायन, रस का जो घर है, जैसे नारायण, नार प्लस अयन, जल का घर है। रामायण, राम प्लस अयन, राम का घर। उसी तरह से राम रसायन, रस प्लस अयन, रस का घर। तो रस का घर किसे कहा कह रहे हैं गोस्वामी जी? राम जी को। राम रसायन तुम्हारे पासा, अर्थात राम के नाम रूपी जो रस है वो आपके पास समाहित है। इसका एक भावार्थ यह बनता है। दूसरा, राम तो अपने आप में विलक्षण है ही, अद्भुत है ही है, उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कह सकता है, उसको केवल भगवत कृपा से हम बोल लें, कुछ भी कह लें, उसके लिए वो बड़ी बात है। बाकी तो स्वयं शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती हैं, ऐसा वो भगवत स्वरूप का नाम है और दिव्य है। हम बात करते हैं रसायन की। रसायन अगर हम देखें तो रसायन को विज्ञान की दृष्टि में भी देखा जाता है ना। जो भौतिकी जिसे कहा जाता है उसे हम रसायन कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो ये रसायन अगर हम शास्त्रीय पद्धति से देखते हैं तो रसायन है क्या? रसायन किसे कहते हैं? केमिकल तो है ही है रसायन, उसके अलावा हमारे इसमें क्या है रसायन, जो गोस्वामी जी ने इनका भावार्थ किया है। र माने होता है रस, और हमारे शास्त्रों में देखा है तो नवरस का वर्णन किया जाता है ना, जिसमें से भक्ति रस भी एक है, प्रेम रस भी एक है, श्रृंगार रस भी एक है, और सबसे ऊपर गोस्वामी जी ने रखा है राम रस को। अच्छा, वो कहते हैं राम का जो रस है उससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा रस नहीं है। वो ऐसा रस है कि जीवन में एक बार लग जाता है तो व्यक्ति को फिर किसी दूसरे रस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप भक्ति के माध्यम से चले, भक्ति रस के माध्यम से आप राम रस तक पहुँचे, और राम रस जब आपके जीवन में आ गया तो फिर सारे रस आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ही एक सर्वोपरि है और उसके आने के बाद आपको फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप मानिए कि आप किसी राज्य में रहते हैं और उसके राजा का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया या राजा आपके अनुकूल हो गया, तो बाकी सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर सब आपके अनुकूल ही है। ठीक उसी प्रकार से आप बाकी के जितने भी रस हैं, वो चाहे शांति का रस हो, चाहे भक्ति का रस हो, चाहे प्रेम का रस हो, अगर आपके पास राम नाम रूपी रस आपको प्राप्त हो गया है तो फिर सारे रस आपको सुलभ हैं, या कहिए कि आपको उसके आगे फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। माध्यम जरूर वो रस हो सकते हैं, आप प्रेम के माध्यम से राम तक पहुँचें, आप भक्ति के माध्यम से राम तक पहुँचें, आप शांति के माध्यम से राम तक पहुँचें, लेकिन जो लक्ष्य है वो राम नाम रूपी रस ही है। तो रसायन, र माने पहला हो गया रस, जिसके माध्यम से आपके जीवन में राम नाम रूपी रस आए। दूसरा होता है सा, रस तो आना ठीक है, लेकिन रस कैसा आना चाहिए? रस सात्विक होना चाहिए, है ना। आजकल आज के युग में देखा जाए तो सोमरस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है ना। वो भी एक आप कहोगे कि जी ये रस तो वही है। तो
बाबा कहते हैं कि स माने सात्विक, रस तो होना चाहिए लेकिन वो सात्विक होना चाहिए, जिससे आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो मनस्थिति है वो सात्विक कार्यों की ओर लगे। सात्विकता में रहेगा तो आपका जीवन उसके लिए अग्रसर होगा। अगर आप दूसरी चीज़ों में आप बढ़ जाएंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रस होना चाहिए लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। तीसरा है कि रसाय माने यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, परिश्रम पूर्वक। दुनिया में कोई भी वस्तु जब आपको बिना परिश्रम के मिलती है तो अधिकांशतः व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है, कभी उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका महत्व तो नहीं पता, उससे उसकी वैल्यू नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने पाने के लिए उसको कुछ मेहनत की ही नहीं, उसका कोई श्रम लगा ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ये रस है ये अब आपको यत्न पूर्वक प्राप्त होता है, जब आपको मेहनत के माध्यम से प्राप्त होता है, जब आपको लगता है कि आपने इसको पाने के लिए क्या क्या किया है, तो फिर आपको उसका सदुपयोग करते हैं, आप उसका कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं। अधिकांशतः हम दुरुपयोग तभी करते हैं जब हमारा श्रम उसके अंदर नहीं होता है, तो उसके महत्व हमें समझ में नहीं आता है। न तीसरा होता है रसाय न। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपने न को स्वीकार नहीं किया तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। न माने होता है नम्रता। और जीवन के आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं या किसी भी और अग्रसर होते हैं तो सबसे पहले आपको नम्रता की आवश्यकता होती है। आपके अंदर बल है, नम्रता नहीं है तो भी आपको समस्या है। आपके अंदर बुद्धि है, नम्रता नहीं है तो भी आपको समस्या है। तो विनम्र होना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया विद्या ददाते विनयम, जो विनय है उसी को हम लोग नम्रता कहते हैं। और सा विद्या या विमुक्त, विद्या कैसी है? जो आपको मुक्त करती है, जो आपको बंधन से छुड़ाती है। विद्या वो नहीं जो बंधन में डालती है, बंधन में माया डालती है। विद्या आपको भगवान से मिलाती है और उसी को ज्ञान हम लोग कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने जब ये कहा तो उसका सीधा सा भावार्थ नीति शास्त्र में कहा गया कि विद्या ददाते विनयम। जब आपके पास विद्या आती है तो उसके साथ साथ में आपको विनय आता है, आपके अंदर नम्रता आती है। विद्या ददात विनयम, विनयम ददाते पात्रताम। जब आपके अंदर विनय आता है तो आपके अंदर एक पात्रता आती है, आप एक धीर बनते हैं, आप एक गंभीर बनते हैं, आपको चीज़ों को समझने की क्षमता प्रकट होती है। और जब तक विद्या के साथ नम्रता नहीं है, अहमता आएगी तो फिर आप उन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, परे हो जाएंगे। पात्रता भी नहीं आएगी, पात्रता आएगी नहीं। और जब तक पात्रता नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी बरसात होती रहे, आपके पास पात्र नहीं है तो उस बरसात का जल उसमें रुकेगा नहीं। या पात्र आपका फूटा हुआ है तो भी उसका जल आपके उसके अंदर रुकेगा नहीं। तो इसलिए राम नाम रूपी वर्षा कितनी भी हो, अगर आपका पात्र नहीं है या आपके पास पात्र नहीं है, खूब सारा प्रसाद लुट रहा है, बट रहा है, लेकिन आपको लेने के लिए कुछ पात्र नहीं है तो आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विद्या ददाते विनयम, विनयम ददाते पात्रताम, पात्रत्वा धर्म आपनोते धनात् धर्मम ततः सुखम। नीति शास्त्र कहता है कि जब पात्रता आती है तो व्यक्ति धन संचय करने के मार्ग पर पहुंच जाता है। जब आपके अंदर कोई पात्रता होती है तो आपको उसके अनुसार कार्य आपको मिलने लगता है। जब कार्य आपको मिलने लगता है तो उसके माध्यम से आप धन अर्जित करते हैं। वो कब हुआ? जब आपके अंदर विनय आया, नम्रता आई। वो कब हुआ? जब आपके अंदर पात्रता आई। जब पात्रता आई तो आप धन कमाने लगे। जब आप धन कमाने लगते हैं तो शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र कहता है कि धनात् धर्मम तथा सुखम। धन जब आता है तो धन से आप धर्म करते हैं और धर्म करने के बाद ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रसायन में आपको न अर्थात नम्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नम्र कैसे होना है कि आप कर रहे हैं तो आप ये मान के करें कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी। आपके अंदर अभिमान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं आएगा तो सूक्ष्म आएगा। लेकिन जब आपके अंदर ये आएगा कि नहीं नहीं मैं कर रहा नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान ऐसा करा रहे हैं, उनकी प्रेरणा से मैं कर पा रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं कर पा रहा हूँ, तो आपके जीवन में हमेशा नम्रता बनी रहेगी। नम्रता का भावार्थ कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको भगवान के साथ जोड़ करके रखिए। आप मान कर रखिए कि हनुमान जी की कृपा से मैं ये कर रहा हूँ, आप मान कर रखिए कि मैं राम जी की कृपा से कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य या प्रभुता नहीं है। और संत जन गुरुजन तो ये कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा कार्य करें तो आप भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान ने लाखों करोड़ों लोगों में से आपको उस कार्य के लिए चुना है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अगर आपको चुना है तो भगवत कृपा आपके ऊपर हो रही है और भगवत कृपा मान करके आप उसको करिए। तो ये नम्रता रसायन का भाव। सबसे पहले आपके अंदर रस, राम नाम रूपी रस होना चाहिए। दूसरा आपके साथ सात्विक रस होना चाहिए। तीसरा आप उसे यत्नपूर्वक ग्रहण करें। चौथा आपके लिए नम्रता जीवन में आनी चाहिए। आप प्रत्येक कार्य को भगवान के साथ जोड़ करके करिए तो आप उसमें अच्छी वृद्धि कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे।
दूसरा रसायन जो महाभारत के अंदर बताया गया उसमें 6 प्रकार के रसायन बताए गए। अच्छा। पहला महाभारत के अंदर आता है समत्व। आपके जीवन में समता का आना आवश्यक है। आपको राम नाम रूपी रसायन चाहिए तो आपके जीवन में समता आनी चाहिए। आप किसी के अंदर साथ में भेदभाव मत करिए, सबके लिए आप समान रहिए। वैसे हम यूं साधारण दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में और पांडवों के साथ में पक्षपात किया था, उनके पक्ष में रहे थे, कौरवों के विपक्ष में रहे थे। जबकि अगर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो धर्म के साथ थे। जहाँ धर्म था तहाँ भगवान विद्यमान है। और वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो जब भी प्रकट होता हूँ या जब भी खड़ा होता हूँ तो धर्म के साथ में खड़ा होता हूँ। मेरा व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता है। जो धर्म के साथ में लगा हुआ है वो मेरा है, जो अधर्म में है वो दूसरे मार्ग पर चला गया है। और दूसरा, जब आप देखें कि भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए मांगने के लिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन जो है वो भगवान के चरणों की तरफ बैठे, भगवान सोए हुए हैं, और दुर्योधन है वो सिर की तरफ बैठा है कि मैं बड़ा हूँ, राजकुमार हूँ, हस्तिनापुर का युवराज हूँ। जो भगवान जब जगे तो अर्जुन की ओर दृष्टि गई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई किस लिए आई है बताइए। तो इतने में वो दुर्योधन बोल पड़ा कि प्रभु आया तो मैं पहले हूँ, अवसर तो मुझे मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी और जिस पर दृष्टि पहले पड़ी मैं उसी को पहले कहूँगा। तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु आप इसको पहले दीजिए। तो उन्होंने भगवान से अक्षौहिणी सेना मांगी। जब भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अक्षौहिणी सेना मांग ली कि तुम्हारा लेकर के क्या करूंगा। अर्जुन से भगवान ने कहा कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, केवल मैं हूं और तुम मुझे लेके तो करोगे ही क्या, और सेना तो पहले ही जा चुकी है। तो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे सेना की आवश्यकता थी ही नहीं। अगर आप मुझे पहले मांगने के लिए कहते तो भी मैं सेना नहीं मांगता, क्योंकि सेना कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। भगवान ने कहा भाई मैं अस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, फिर मेरी बराबरी कैसे होगी। तो अर्जुन ने ये बात कही कि आप भले ही अस्त्र न उठाएं, लेकिन प्रभु कृपा का साथ होना ही जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें सब कुछ सुलभ है, हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये भाव जो है वो महाभारत के अंदर प्रकट होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, समत्व होना चाहिए जीवन के अंदर। आप सबको समान दृष्टि से समा के साथ में समान व्यवहार करेंगे, सम दृष्टि से देखेंगे तो आपको राम रसायन की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके अंदर सील होना चाहिए। सील कहते हैं आचरण को, सील कहते हैं आपके चरित्र को। आपका जो चरित्र है वो इतना पवित्र होना चाहिए, इतना निर्मल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी गलत न सोच पाए। अगर व्यक्ति सोचता भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अंदर से स्वयं से इतने मजबूत होना चाहिए कि आपको कभी अपने चरित्र को लेकर के आत्मग्लानि पैदा न हो कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि आज का जो चरित्र है वो दिखाने के लिए कुछ होता है, व्यक्ति का अंदर से कुछ और होता है। आप समाज की दृष्टि में तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जब आप अंदर अपने झांकते हैं, जब स्वयं के मन के दर्पण में अपने आप को निहारते हैं तो पाते हैं कि आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, आप बहुत गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो आप दुनिया को दिखाने के लिए आपका चरित्र भले कैसा हो, लेकिन अपने अंतर मन के लिए आपका चरित्र उज्जवल होना चाहिए। हनुमान जी के पास सबसे प्रिय क्या है, आसिद दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। ये हनुमान जी को प्राप्त है। तो सील और गुण का निधान हनुमान जी को बनाया गया है। सील चरित्र जब आपका उज्जवल होता है तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपकी उज्जवल होती हैं और प्रखर होती हैं। और हनुमान जी का चरित्र ही तो है कि आज तक हम उनको इस प्रकार से, इस भाव से भज रहे हैं, और कलयुग में वो हर व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं और हर व्यक्ति के सन्मुख विद्यमान हैं। तो ये चरित्र की बात है। आप हनुमान जी के जीवन में उतर करके देखिए तो कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अपने लिए हो, और उनका सील, उनका चरित्र इतना प्रबल है कि कभी भी उन्होंने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया। उनसे जब भी जिसने जो भी पूछा केवल कहा कि मैं राम का दूत हूँ। मैया जानकी ने पूछा कौन हो तुम, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। उधर रावण पूछता है कि तुम कौन हो, किसके दूत हो, तो कहते हैं कि दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो भगवान राम का ही दूत हूँ, मेरा और कोई परिचय नहीं है। तो जिसने अपना परिचय भी प्रभु श्री राम के साथ में जोड़ दिया हो, उससे ज़्यादा पवित्र और उनसे ज़्यादा सील निधि दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। तो दूसरा, जिसके अंदर सील हो। तीसरा, जिसके अंदर धैर्य हो।
बल जब होता है तो व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता है, बल जब निर्बल हो जाता है तो भी व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता है। निर्बल होता है तो उसे लगता है कि आज मेरे पास बल होता तो मैं ये काम कर देता, बलशाली को लगता है कि मैं अभी इस काम को ऐसे कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी के अंदर इतना बड़ा बल था, पवन तनय बल पवन समाना। लेकिन फिर भी जब समुद्र के किनारे सब लोग बैठे हुए हैं, चर्चा करें कैसे उस पार जाए, तो हनुमान जी उतावले नहीं हुए कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब जामवंत रूपी संत ने उन्हें प्रेरणा की, जब संत ने उन्हें जगाया कि आप राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, आप तो आए हुए राम काज के लिए हो, तो आप अपने बल को प्रकट करिए और आप समुद्र के पार जाइए। तो हनुमान जी महाराज को वो सब भान हुआ और हनुमान जी महाराज उस कार्य के लिए गए। भावार्थ है कि जब तक आपके जीवन में धैर्य नहीं होगा तब तक आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छोटे से दुख में आप दुखी हो गए, छोटे से खुशी में आप बहुत ज़्यादा खुशी हो गए, तो ये व्यक्ति को समत्व के साथ में धैर्य की स्थापना को करना चाहिए। ताहे मार मारस वीरा बारिद पार गयो मति धीरा। तो जब आपके अंदर धैर्य होगा तो आप किसी का भी संहार करेंगे तो अभिमान नहीं आएगा आपके अंदर, आप धैर्य के साथ में जीवन यापन करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज धैर्य के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। तो पहला समता, दूसरा शील, तीसरा धैर्य, चौथा आपके जीवन में विवेक का होना, वो बहुत आवश्यक। वृत्तांते विवेक न, बातचीत करते समय आपको विवेक होना चाहिए। अब जैसे कि आप हनुमान जी के उसी चरित्र को लीजिए, आप कल्पना करिए, वो रावण जिसके यहाँ 10 दिक्पाल बंदी हैं, इंद्र जिसके यहाँ बंधन में है, और तो और मृत्यु जिससे दुनिया डरती है वो भी उसके यहाँ बंधन में है, सारे ग्रह उसके यहाँ बंधन में है, और ऐसी रावण की सभा जिसमें कोई भी व्यक्ति उसके विपरीत नहीं बोल सकता है। और ऐसे समय में हनुमान जी महाराज को जाकर के और उपदेश कर रहे हैं कि रावण, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मैया जानकी को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंत बुरा होगा, न तुम्हारी सोने की लंका रहेगी और न तुम्हारा ये यश रहेगा, कीर्ति रहेगी। तो ऐसे रावण के सामने बोल रहे हैं जिसके सामने इंद्रादि लोकपाल भी भयभीत रहते हैं, थर थर कांपते हैं। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हनुमान जी महाराज निर्भय होकर के बोल रहे हैं, कोई भी भय नहीं है, और इतना विवेकपूर्ण बात कर रहे हैं कि चाहते हुए भी कुछ भी रावण उनके लिए कर नहीं पा रहा है। रावण ने जब कहा कि मृत्यु निकट आई खल तो इस लागे सदम सिखावन वही, तेरी तो मृत्यु निकट है, तो हनुमान जी ने उस समय विवेक का परिचय दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मृत्यु निकट है तो मैं भय मान जाऊं, उन्होंने कहा कि रावण भले ही मृत्यु मेरे निकट खड़ी है, लेकिन देख किसे रही है, देख तो तुम्हें ही रही है ना। तो मृत्यु का प्रभाव कहाँ है, जहां वो दृष्टि डालती है। भाई मृत्यु हुआ और शनि हुए, ये जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर अशुभ करते हैं, तो देख तो तुझे रही है स्कंदर, इसलिए मृत्यु मेरी नहीं तेरी सर निकट है। तो ऐसा साहस, ऐसा विवेकपूर्ण व्यवहार कौन कर सकता है, केवल एक हनुमान जी कर सकते हैं, जिसके अंदर बोलने की कला है, जिसके अंदर बोलने की निपुणता है। दूसरा, मैया जानकी जी जब वाटिका में विद्यमान है, अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैया मुझे फल खाने, भूख लगी है। तो माँ जानकी ने कहा कि भैया फल खाने हैं तो ये तो रावण से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वाटिका किसकी है, रावण की है, मेरी तो नहीं है, राम जी की तो नहीं है। तो हनुमान जी महाराज वहां पर विवेकपूर्ण उनका उत्तर सुनिए। वो कहते हैं कि मैया आप वन देवी हो, मैं जब इस वाटिका के अंदर प्रवेश किया, पूरी लंका में मैं घूम करके देखाया, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा वातावरण नहीं मिला जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पेड़ से, प्रत्येक वस्तु से राम राम का स्मरण हो रहा है। वो केवल इसलिए हो रहा है जहाँ आप बैठी हैं वहाँ आपके होने की प्रभाव से चाहूँ और जो है वो राम नाम व्याप्त है। तो यहाँ की देवी तो आप हुई, रावण यहाँ का स्वामी नहीं हो सकता है, यहाँ की देवी आप हैं। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा आपसे चाहिए न कि रावण से, आपकी आज्ञा होगी तो मैं ये सब काम करूँगा। तो ये एक विवेकपूर्ण उनका व्यवहार है। तो चौथी बात ये कि व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए, जैसे राम रसायन की प्राप्ति करनी है उसके अंदर विवेक होना चाहिए। छठवां, शांति का अन्वेषण होना चाहिए, शांति की खोज होनी चाहिए। जब तक आप अपने जीवन में शांति की खोज नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि पैसा है लेकिन फिर भी मन अशांत है, आपने संपत्ति बहुत सारी इकट्ठी कर ली है लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं, उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आपको सारी सारी रात नींद नहीं आ रही है। नींद कब नहीं आ रही, जब मन में अशांति इतनी बढ़ गई है कि उसके अंदर निद्रा देवी समाप्त हो गई हैं। तो शांति का अन्वेषण जब तक नहीं होगा, शांति का आगमन जब तक आपके जीवन में नहीं होगा, जब तक आप शांति रूपी सीता की खोज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज ने शांति की खोज की, और शांति की खोज करने के लिए आप देखिए तो पहले रावण की लंका
जहाँ असुरों का समूह से पार करके जब वो गए, तब जाकर के उन्हें शांति की प्राप्ति हुई। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहता अगणित जोधा है। हजारों राक्षसों को पहले उन्होंने देखा, सारी रात वो भ्रमण करते रहे, तब कहीं जाकर के प्रातः काल में उन्हें शांति की प्राप्ति हुई। तो कहने का भाव यह है कि जीवन में शांति का होना परम आवश्यक है। जब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक आप राम रस को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने का जो पहला मार्ग है वो आपके जीवन की शांति है। और छठवां जो है वो परस्पर मिलन। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में जब गए, तो जैसे ही उन्होंने विभीषण के घर को देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन जाय, नव तुलस का वृंदता देख हरस कपिराय। जब उन्होंने राम नाम लिखा हुआ घर के ऊपर देखा, तो उन्हें बड़ा आनंद अंदर से उमड़ा। तो उनके अंदर मिलने की भाव जाग गया कि मुझे मिलना है, क्योंकि भगवान के भक्त से जब तक मिला नहीं जाएगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे साधु ते होए न कारज हानि, अगर मैं हठपूर्वक मिलूंगा, अर्थात मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं शांति की खोज में आया हूँ, मैं सीता की खोज में आया हूँ, तो यहाँ मिलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर हठपूर्वक प्रयत्नपूर्वक मिलूंगा तो भगवान के भक्त से मिलने में कभी भी कोई हानि नहीं होती, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस भाव के साथ में हनुमान जी महाराज विभीषण से मिलते हैं, और उस परस्पर मिलन का प्रभाव देखिए कि उन्हें वहीं से माँ जानकी की प्राप्ति हो गई, अर्थात शांति की प्राप्ति हो गई। तो परस्पर एक दूसरे से मिलना, भगवान का भगवान के प्रिय भक्तों से मिलना भी उस मार्ग की ओर लेकर के जाता है कि जो आपको राम रसायन की प्राप्ति कराता है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, अर्थात हनुमान जी के पास में है। या ये कहिए कि राम नाम रस रूपी वो इतना गाते हैं, इतना उसका स्मरण करते हैं कि उनके चहुं ओर वह विद्यमान है, विराजमान है। और सदा रहो रघुपति के दासा। देखिए, दास तो हम सब हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान का दास न हो, सेवक न हो, लेकिन हम समय समय पर बनते हैं। जब हमारे जीवन में विपत्ति बहुत ज़्यादा आती है तो हम भगवान के बहुत ज़्यादा से निकट चले जाते हैं। जैसे ही सुख आता है हम भगवान के समीप से थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। तो ये जो है वो स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में आप रघुपति के दास बने हैं तो हर समय होने चाहिए। आप संपत्ति में भी राम के दास बन कर रहिए और विपत्ति में भी राम का दास बन कर रहिए। वो हर समय, जब भी किसी ने जीवन में पूछा, हर समय यही कहा कि मैं राम का दास हूँ, चाहे उनके जीवन का सुख का समय हो, चाहे जीवन के विपत्ति। तो खैर हनुमान जी के जीवन में रही ही नहीं है, तो ये उनका है। और गुरु लोग तो कहते हैं कि दास किसे कहते हैं। एक तो साधारण भावार्थ है सेवक होना है, आजकल नौकर को भी दास की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, जिसे वेतन भोगी कहा जाता है, उसे भी हम लोग आज के समय में दास कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये दास वो वाला नहीं है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं। सदा रहो रघुपति कर दासा, वो हनुमान जी के लिए कहते हैं कि दास कौन है, न उदास स दास, जिसके जीवन में वो कभी उदासपन ना आए, जो कभी परेशान न हो, जो कभी इस तरह से न सोचे कि अरे राम ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने इतना भगवान को पूजा है, इतना उनको जपा है, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा हीन भाव जिसके मन में नहीं आता वो दास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेवक का जो प्रथम भाव है वो ये रहता है कि स्वामी प्रसन्न रहे, मेरा तो जैसा है वैसा ठीक है, स्वामी की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता। और हनुमान जी एक ऐसे राम के भक्त थे जिन्होंने कभी अपनी प्रसन्नता को नहीं देखा, वो राम जी जिसमें प्रसन्न है वही काम करते थे। और अच्छा आचार्य जी, एक और हम चाहते हैं कि उस पर भी ध्यान आकृष्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे भक्त आजकल लिखते भी हैं जी, चूँकि आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने इसको कहा है कि सादर हो रघुपति के दासा, जिसको हम लोग सदा रहो रघुपति के दासा के अध्याय हैं। भावार्थ यह है कि सादर हो, आप आदर के सहित दास हैं। आमतौर पे दासों को उतना आदर कहाँ मिलता है, जी जी। लेकिन हनुमान जी तो ऐसे दास हैं, सादर हो रघुपति के दासा, जो आदर के सहित आप रघुपति के दास हैं। वो आप ऐसे दास हैं जिनसे स्वयं स्वामी कहते हैं कि मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता, इतना मुझ पे कर्ज है आपका कि मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि अभाव है भक्तों का, क्योंकि उन्होंने इस बात की चर्चा की है, कि इस पर भी प्रकाश डालते हुए हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, देखिए बात यह है कि रामभद्राचार्य जी ने कहा है, तो एक आज के समय में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उनका प्रभाव है। और दूसरा, जो राम मंदिर की स्थापना हुई है उसमें कई सारे साक्ष्य उन्होंने ऐसे अकाट्य दिए हैं। यद्यपि हुआ सब प्रभु कृपा से ही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो निमित्त उसके लिए उनके चीज़ें बदल गई। हाँ, उनके वक्तव्य के बाद। हाँ,
तो भले ही भगवत प्रेरणा से रहा हो, वो तो किसी और को भी वहाँ भगवान को रखना होता तो वो भी ऐसा करता, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काट्य प्रमाण दिए हैं। और जहाँ तक बात ये है कि उन्होंने जो परिवर्तन किया है कि सादर, तो उसका सम्मान है कि बिल्कुल सही है, सादर भी हो सकता है, लेकिन गोस्वामी जी की मूल प्रति में अब तक जो भी मूल प्रतियां प्राप्त हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा इसका उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है लिखित रूप में। हालांकि जो गीता प्रेस की जो नई पुस्तक आने वाली है उसमें सादर हो रघुपति के दासा, हाँ, तो जो रामभद्राचार्य जी ने 6 संशोधन जो दिए हैं वो वहाँ पर दिए हैं कि आप इनको संशोधित करिए और ये देखो क्या रहता है। लेकिन उनका कहना है कि मूल यही था, लेकिन एक अंतराल पे धीरे धीरे हाँ, कई बार चीज़ों का अपभ्रंश हो जाता है। आप शहरों के ही नाम देख लीजिए, पुराने नाम थे भगवान के नाम से या उनके नाम से थे, बदलते अपभ्रंश होते होते वो कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। तो अपभ्रंश भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 550 साल 600 साल गोस्वामी जी को इस बात को हो गए, तो उस दरमियान जो भारत पर आक्रमण हुए, जो चीज़ों को बदला गया, जो शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की गई, या हो सकता है कि मूल प्रतियां ही नष्ट हो गई हों, फिर जिसे जो याद रहा हो उसके माध्यम से वैसा आगे बढ़ा हो, तो ये हो सकता है। और दोनों का भाव लगभग एक ही है, सादर हो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति। इसके अंदर निरंतरता है, उसके अंदर आदर का भाव प्रकट है, लेकिन मूल तो भगवान का सेवक बन करके ही है। और उनका, और हनुमान जी हैं भी सेवक, वो सादर कहिए या सदा कहिए। और हनुमान जी ने, हमारा भाव है कि आदर के साथ है, लेकिन हनुमान जी ने इस भाव से कभी सेवा नहीं की कि उन्हें आदर चाहिए या आदर के साथ वो उन्हें सम्मान के साथ ये सेवा करनी है, क्योंकि सेवक का तो मतलब ही सेवक होता है, वो आदर की भावना कभी रखता ही नहीं है। वो अलग बात है कि दूसरे लोगों से हमेशा, आप कोई भी व्यक्ति अच्छी सेवा करता है तो दूसरे अदर लोग, आज भी किसी संत का कोई सेवक होता है और अच्छी सेवा कर रहा होता है तो हम लोग उसे आदर के भाव के साथ में आज भी देखते ही हैं कि देखो भाई कितने भाव से श्रद्धा करें और बड़े इनकी सेवा आदर योग्य है, तो उत्तराधिकारी बन जाते हैं। हाँ, उत्तराधिकारी भी बन जाते हैं। तो हो सकता है गोस्वामी जी का भाव ये रहा हो कि भाई आपने इतनी सेवा की है तो आप आदर के साथ। और दूसरी बात, राम जी को मिलाने वाले हनुमान जी गोस्वामी जी के जीवन में तो या सदा रहिए या आदर के साथ में रहिए, वो हमारे लिए दोनों सम ही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा, अभी तक कई दिनों से लिख रहे हैं, आज चूंकि प्रसंग आया है तो हमने इसकी चर्चा कर ली कि आप लोगों का क्या मत है। तो वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों को कहा कि जब उनके मुख से बातें निकल गई हैं तो उसके बाद कुछ शेष बचता नहीं। हाँ, वो मतलब देखिए आज के समय में वो जीवंत विद्वानों के स्वरूप में विद्यमान है और अद्भुत है उनका प्रभाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे विलक्षण संत ही परिवर्तन लेकर के आते हैं, तो है तो बिल्कुल अगर आता है तो स्वागत है, उसमें कोई ऐसी और उन्होंने कहा है कि हमने परिवर्तन नहीं किया है। हाँ, ये किसी की मजाल नहीं है कि गोस्वामी जी के मूल प्रतियों में परिवर्तित कर दे। ये तो उन्होंने कहा है कि मैं त्रुटि की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ, और त्रुटि मिसप्रिंट की, तुलसीदास की नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। तो ये उनके भाव हैं। हाँ, चलिए अब इस यात्रा को आगे तो बस यही है कि सदा रहो रघुपति कर दासा, आप मनसा वाचा कर्मणा दासत्व तो कब शुरू कर पाते हैं, जब भगवत कृपा होती है। और दूसरा, आप राम रसायन जब बन जाते हैं तो आप राम जी के अरण्य सेवकों में से एक हो जाते हैं। और सेवक वही है जो सेवा के भाव से रहता है, और हनुमान जी जीवन पर्यंत सेवा के भाव से ही रहे हैं। तो उसी भाव के साथ में हम हनुमान जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि जैसे आप भगवान की शरण में हैं उसी तरह से हमें भी अपनी शरण में आप रखिए, क्योंकि हम भी एक सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेवक तो नहीं हैं लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर निरंतरता नहीं है। कभी हम आपके सेवक हो जाते हैं, कभी हम संसार के भी सेवक हो जाते हैं। हाँ, सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम सांसारिक लोग ही हैं जी। और राम रूपी रसायन चाहिए तो हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा, बिल्कुल, इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।